Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Madhu, Radha Madhu, Radhe. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari जय हो मेरी पानी जवानी शर्म मैं जन्म के रसम तो प्राप्त बनाए के इसी को हृदय की इसकॉन नागर याद रखें all glory Shri Krishna all glory Shri Guru all glory Shri Guru Shri Guru Hare Krishna सब भक्तों का हार्दिक स्वागत ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ रहे हैं 5 वाले हैं गोग्रमती आज की क्लास के बाद तुरंत यज्ञ हो गया श्री प्रदान वाचा मति नाम कृष्णे
प्राता ततो वा मितो अभिपदेता प्रिया अनाम अनंताम गोभे विषातम मेस्नाम पूना पूना सविता शिवनानम श्री प्रहलाद उवाच तीन कृष्णे प्रतापसुतो मिथो अभिनेता गृहव्रतानाम् अनन्तकोऽपि विशस्तं तमेषाम् पुनः पुनश्चरिता च्यवनानाम् मतीन कृष्णे परतास्वतोपा हितो अभिपदेत क्रियाव्रतानाम् अनन्तकोऽपि विशतं तमेषाम् पुनः पुनः चर्विता च्यवनानाम् मतीन कृष्णे परता स्वतो वा मितो विद्यतेत गृहव्रतानाम् अनन्तकोऽपि विशस्तं तमेषाम् पुनः पुनः चर्विता च्यवनानाम् कृष्णे परतस्वतो वा निपद्येत गृहव्रतानां तमिश्रम् पुनश्चर्वित माता जी शब्दार्थ श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद ने कहा मति झुकाओ न कभी नहीं कृष्ण भगवान कृष्ण ने परतः अन्यों के उपदेशों से स्वतः अपनी बुद्धि से अथवा नित्य संयुक्त प्रयास से विकसित होती है
बताना भौतिकवादी देहात्म बुद्धि के प्रति अनुरूप लोगों का अदांत अनियंत्रित वो भी इंद्रियों द्वारा विषता प्रवेश करते हुए हमेशा मार्गीय जीवन में पुनः फिर से चर्वित पहले से चबाई गई वस्तुएं चरवणाना जो चबा रहे हैं। अनुवाद जैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की तात्पर्य, इस श्लोक में मतिर न कृष्णे शब्द कृष्ण के प्रति की गई भक्ति को बताते हैं। जो भी तथाकथित राजनीतिज्ञ, प्रकांड पंडित तथा दार्शनिक भगवत गीता को पढ़ते हैं वे अपने भौतिक अभिप्रायों के उपयुक्त कोई न कोई अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कृष्ण विषय उनका ये भ्रम उन्हें कोई लाभ नहीं दिलाता। क्योंकि ये सभी लोग भगवत गीता को भौतिक रीति से तालमेल बैठाने के साधन के रूप में प्रयुक्त करने में रुचि रखते हैं, अतः उनके लिए कृष्ण या कृष्ण भावनामृत का निरंतर विचार करना असंभव है। मतिर न कृष्ण, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, कोई कृष्ण को यथारूप में भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है। तथाकथित राजनीतिज्ञ तथा विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। राजनीतिक कहता है कि उनका कृष्ण भगवत गीता में अंकित कृष्ण से भिन्न है। यद्यपि वो कृष्ण तथा राम को परमेश्वर मानता है, किंतु वह उन्हें निराकार समझता है, किंतु उसे कृष्ण की सेवा का कोई अनुमान नहीं रहता। अतएव उसका एकमात्र कार्य रहता है पुनः चरवाना, चबाए हुए को बार बार चबाना। ऐसे राजनीतिज्ञों तथा विद्वानों का लक्ष्य अपने शारीरिक इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत का भोग करना होता है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो गृहव्रत हैं, अर्थात जिनका एकमात्र लक्ष्य भौतिक जगत में इस शरीर के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना होता है, वे कृष्ण को समझ नहीं सकते। गृहव्रत तथा चर्वित चरणानाम दोनों ही पद सूचित करते हैं भौतिकवादी पुरुष जन्म जन्मांतर विभिन्न शरीरों में इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहते हैं, किंतु फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। व्यक्तिवाद के नाम पर ऐसे लोग जीवन की भौतिकवादी शैली के प्रति सदैव आसक्त रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता के 2 अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां देहापरचेतसां व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में परमेश्वर की भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं उत्पन्न होता। जो लोग भौतिक भोग में लिप्त हैं वे भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। वे न तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, न उनके उपदेश भगवद गीता को। अदांत गोविंद विषकाम तमिष्णाम, उनका मार्ग सचमुच नारकीय जीवन की ओर ले जाने वाला है, जैसा कि ऋषभदेव ने पुष्टि की है, महत् सेवाम द्वारम अहुर विमुक्ते। मनुष्य को चाहिए कि किसी भक्त की सेवा करके कृष्ण को समझने का प्रयत्न करे। महत् शब्द भक्त के लिए आया है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो कृत्वा भूतादि मुदयम। हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जो पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं।
क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय 13वां श्लोक। महात्मा वो है जो 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। जब तक कोई ऐसे महापुरुष के पीछे लग नहीं जाता, वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। हिरण्यकश्यप को जानना चाह रहा था कि प्रहलाद ने कृष्ण भावनामृत कहाँ से प्राप्त किया, किसने उसे सिखाया था। प्रहलाद ने व्यंग पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आप जैसे व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। केवल महत अर्थात महात्मा की सेवा करके कृष्ण को समझा जा सकता है। जो लोग भौतिक परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, वे चबाए हुए को चबाते हुए कहे जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों को समन्वित नहीं कर पाया, किंतु लोग जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास करते हैं और बारंबार असफल होते हैं। जब तक मनुष्य किसी महत महात्मा या भगवान के अनन्य भक्त द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उसके द्वारा कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझ पाने की संभावना नहीं है। श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद को कृपा करके दोहराएं। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव न तो अन्यों के उपदेशों से, न अपने निजी प्रयासों से, न ही दोनों के मिश्र योग से कभी होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं सगदं सहगणरघुनाथान्वितं सद्वैतं सद्गुरुं श्रीराधा कृष्णापदान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु वंशकल्पतरु जय श्री कृष्ण। तो भागवतम का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इनका उच्चारण कौन कर रहे हैं? राम। इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि जय विजय बन गए थे 2 असुर और प्रकट हुए थे 2 भाइयों के रूप में। एक नाम था हिरण्यकशिपु, दूसरा था नाम था और का वध हुआ था इसके द्वारा, भगवान के द्वारा। तो उनके भाई में बड़ा क्रोध था
समय ये वहाँ की भक्ति बने थे, उसको वहाँ की लीला को ज़्यादा मधुर बनाने के लिए। तो लाल के पिता नाम क्या था? उन्होंने देखा कि उनके बेटे का कितना गहरा आकर्षण है वहाँ के प्रति, वो दुखी थे और उन्होंने प्रहलाद के जो अध्यापक थे, उनका नाम क्या था? प्रहलाद के पिता ने इन 2 अध्यापकों का बंद किया था बेटे को बहुत एक शिक्षा देने के लिए। बेटे की रुचि थी धार्मिक कार्य में। तो महान से उनके अध्यापकों ने पूछा, चंद्रमा कौन थे? उनके अध्यापक थे कि तुम्हें किसने ये सब ज्ञान दिया है? किसने ये ज्ञान दिया है कि विष्णु की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है? बताते क्यों नहीं हो? और ये ज्ञान में किसने दिया? लाल के जब पिता थे उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था तुम अपना जिम्मेदारी को ठीक नहीं निभा रहे। और चंद्रमा ने क्या कहा? उन्होंने उस समय कहा हम ब्राह्मण हैं, हमें बेकार में दोष मत दो। मैं खुद ही समझ आता क्या कि मैं ज्ञान मेरे पिता को कौन दिया? असल में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था कहाँ? तो माता के घर में थे, प्रहलाद माता के घर में थे, नारद मुनि के आश्रम में। नारद मुनि ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया और माँ उनकी भूल गई, प्रहलाद नहीं भूले। तो चंद्रमा ने कहा प्रहलाद के पिता को कि आप घबराओ मत, हम आपके बेटे में जो आकर्षण है भगवान के प्रति उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे, बुनबुड़े। पर प्रहलाद के अध्यापकों ने प्रयास किया जो असफल रहे। तो प्रहलाद महाराज श्लोक में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं लोग आज जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं ला सकते वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो क्या आवश्यक है? इम्पोर्टेंट मन और बुद्धि को, इंद्रियों को उपयोग करना किसमें? भगवान की सेवा में। अगर हमारी इंद्रियां हमें कोई वश नहीं है तो किसी हालत में भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवद गीता में और भगवत में ये शिक्षा मिलती है क्या कि हमें इंद्रियों को वश में लाना चाहिए। यहाँ राजमा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के दास हैं, आज हमारी स्थिति क्या है? हम इंद्रियों के दास बन रहे हैं। इंद्रियों के दास बनने का अर्थ क्या है? जो भौतिक इंद्रियां आदेश देती हैं उसी को हम पालन करना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको सफलता चाहिए तो इंद्रियों का क्या करना चाहिए? आपको वश में लाना चाहिए, इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किसमें? वहाँ किसमें? यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जिन व्यक्तियों का इंद्रियों में कोई वश नहीं है वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। Those who are slaves of the senses can make progress on the spiritual path. दूसरे शब्द में अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहो तो क्या है? क्या है आवश्यक? क्या मन बुद्धि का उपयोग करो भगवान की सेवा में। अज्ञानता में
हम अनेक प्रकार के गलत काम करते हैं। जब हमें ज्ञान आए तो क्या करना चाहिए? उन कार्यों को स्वीकार करें जो कि अनुकूल है, जो प्रतिकूल है उन्हें त्यागें। जो प्रधानमंत्री के पिता, वो उनमें उनके पास हर प्रकार की भौतिक योग्यता थी, पर उनके मन में सदा क्रोध था। किसके प्रति? असल में ये दो असुर थे, वो थे भगवान के उत्तम कोटि के भक्त जय विजय। और एक समय जब कुमार भगवान के धाम में गए तो उन्हें इतना आनंद आया और वो 6 दरबारों से बड़े आसानी से निकल गए। फिर जब वो 7वें दरबार में पहुँचे, भगवान के चौकीदारों ने कहा कि तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते। उन्हें रोक दिया और जय विजय को इतना आनंद आया। उन्होंने कहा कि कुमार है, उन्हें इतना आनंद आ रहा था। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मैं रोकने के लिए? उन्होंने श्राप दिया। जब भगवान के भक्तों को श्राप प्राप्त होती है, कई बार वो स्वीकार कर लेते हैं, उनमें डर नहीं रहता। जैसे परीक्षित महाराज जंगल में थे और वो शिकार कर रहे थे। प्राचीन समय में जो राजा थे उन्हें अधिकार था शिकार करने का। उन्हें प्यास लगी, उन्होंने देखा कि पहले ढूंढा कहाँ पानी प्राप्त होगा। फिर उन्होंने देखा कि सामने कुटिया में कोई रोशनी है, वो समझे कि वहाँ कोई होगा। वो उस कुटिया में गए इस उम्मीद के साथ कि जो स्वामी जी हैं वहाँ उनका स्वागत करेंगे। हमारे शास्त्र में कहा जाता है अगर कोई शत्रु भी आए आपके घर में तो क्या करना चाहिए? आदर के साथ स्वागत करें। सबसे बेहतर है अगर आप अपने अतिथि का स्वागत करो किसके साथ? विशाल के साथ, नहीं तो जल के साथ, नहीं तो मीठे शब्दों से स्वीकार करो। कुछ नहीं हो तो कम से कम बैठने का स्थान दो, मीठे शब्दों से स्वागत करो। पर जब परीक्षित महाराज उस कुटिया में आए, वो ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो एक रूप से गलत भाव था, क्योंकि राजा थे, वहाँ के भक्त भी थे। तो जब जय विजय ने रोका महाराज को बड़ा क्रोध आया। तो अगर परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप का विरोध कर सकते थे। उन्होंने क्या सोचा, ये अच्छा समय है संसार त्यागने का, और उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने साथ में एक विनती की, अगर आप हमें श्राप देना चाहते हो दीजिए, तो ऐसा श्राप दीजिए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें और कभी भगवान को भूले नहीं। तो भक्त अगर श्राप का विरोध करना चाहे कर सकता है। आगे यही परीक्षित महाराज की सुरक्षा की थी भगवान ने। कब? वो माता जी के। तो भगवान के जो भक्त हैं वो श्राप से भी डरते नहीं हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति नेतृत्व के कार्य में जुड़ता है वो व्यक्ति बार बार आनंद उठाने का प्रयास कर रहा है, पर उसको कोई आनंद नहीं है। पुनः चबना चबे जाने को फिर से अब चबाना चाहते और अब सोच रहे हो अगले कार्य में ज़्यादा आनंद आएगा। शास्त्रों के अनुसार चाहे आप कितने भी प्रयास करो, कितनी भी सुविधा आपको प्राप्त हो जाए, आप भौतिक संसार में
सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वो फिलहाल वहाँ क्या कहते हैं, विलम सोता कहते हैं बैठू। आज अज्ञान लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों के दास है, भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं, और उत्तर में भगवान ने क्या कहा, हमें से क्रोध दे राजगुण से मधुआ, यह काम वासना की इच्छा। और आप ये जो इच्छा काम वासना का आकर्षण है, इसे अगर त्यागना चाहें तो क्या करना चाहिए, भक्ति के ज्ञान से उसका वध करना चाहिए। भगवान कहते हैं, डिस्ट्रॉय द इटर्नल एनिमी विद द वेपन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के आधार पर इस शत्रु को अवध करो। तो ज्ञान का अर्थ है शास्त्रिक ज्ञान, क्योंकि हम साधु संतों के द्वारा स्वीकार करते हैं। हमारे शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से ये ज्ञान प्राप्त होता है। हम इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा अति सुख मिलेगा, ये भी गलत विचार है। प्रहलाद महाराज मुझे महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। हमारे श्रीमद् भागवत में अनेक भक्तों की लीलाएँ हैं। हम एक राजा की कथा पढ़कर राजा याद की, 10,000 सालों तक उन्हें इंद्रिय तृप्ति की पूरी सुविधा प्राप्त है। अंत में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, इंद्रियों को आप भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकते। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो इंद्रियों का उपयोग करते हैं भगवान के सेवा। भागवतम के 10वें स्कंद में आप सुकुबेर के 2 पुत्रों की कथा पढ़ते हुए, नंदकुमार और मणिग्रीवा। इस प्रकार ये जो 2 पुत्र थे वो इतने गहरे नशे में थे, जबकि महान संत नारद मुनि उनके तालाब के पास पहुँचे, जहाँ जुड़े हुए थे इंद्रिय तृप्ति कार्य में। जो औरतों ने तो अपने शरीर को ढक दिया, और ये जो 2 वही पुत्र नंदकुमार और मणिग्रीवा ने नहीं ढका, जिसके कारण नारद मुनि ने क्या सोचा, मुझे इनको शिक्षा देना। उन्होंने उन्हें श्राप दिया। क्या था श्राप? श्राप ये था कि अब बन जाओगे वृक्ष। कहाँ? हाँ, धर्मराज के आंगन में। ये 2 प्रकाश वृक्ष। और अब दामोदर की कथा पढ़ते हो, इस प्रकार भगवान ने वो पेड़ों को गिराया, उनमें से क्या निकले? पेड़ों को गिराया, निकले ये 2 बेटे, नंदकुमार और मणिग्रीवा। तो नंदकुमार और मणिग्रीवा जब नारद मुनि का दर्शन प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि अब से हम हमारी इंद्रियों का उपयोग करेंगे किस में? भगवान की सेवा में। दूसरे शब्द में जो वो अज्ञानता में थे, उन्होंने अनेक गलत कार्य किए। अब जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम वो क्या करेंगे? केवल इंद्रियों का उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में। नारद मुनि ने क्या उदाहरण दिया? सर्वपादि में भक्ति उच्चते, इंद्रियों का उपयोग करेंगे किससे? भगवान की सेवा में। तो शास्त्र में कहा गया है, अब इंद्रियों को संतुष्ट करना है, क्या है उपाय? उनको उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो प्रहलाद महाराज इस महत्वपूर्ण श्लोक में कह रहे हैं कि जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं लाएंगे, हम परम भगवान को नहीं समझ सकेंगे। और अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो क्या है उपाय? इंद्रियों को
उससे बना इंद्रियों में जो मैल है उसे दूर करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत ब्रह्मार्जन भवमाग द्वाग्नि। ये जो हरिनाम है, आप जब इसका उच्चारण करते हो, इसके उच्चारण से क्या लाभ है? क्या लाभ है? उच्चारण करो क्या लाभ? चेतन ब्रह्मार्जन, मैल जो है वो दूर कर दे। आईने में धूल है, अब आईने की धूल को कैसे निकालते हो? साफ कपड़े के साथ। उसी प्रकार हमारे हृदय में धूल है, ये धूल उपस्थित है अनाथस के रूप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 6% अनाथन है। उनके कारण हम कभी भी भगवान के शरणागत नहीं होते। तो आप कहोगे कि ये भौतिक आकर्षण वश में आ सकता है? आप पूछो क्या है उत्तर? आ सकता है। वहाँ गीता में क्या कहते हैं? देवी जो गुण माई मम माया, ये जो माया है इसका विरोध करना बहुत कठिन है। आप कहोगे अगर कठिन है तो हम प्रयास क्यों करें? फिर आगे भगवान क्या करें? वो में प्रबंधन माया में राम। अगर तुम मेरी शरण में आओगे बिना शंका के, क्या लाभ होगा? वहाँ भक्ति योग में जुड़ सकोगे। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने का अर्थ क्या है? सेवा में जुड़ो। गीता में भगवान कहते हैं भक्तिया माम अवजंती। भक्ति एक मार्ग है जिसके द्वारा आप मुझे समझ सकते हो। और भक्ति बहुत सरल है। वहाँ गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम यो में भक्ति विवृत। प्रेम और भक्ति के साथ जल भी मुझे अर्पण करोगे जो कहा। तो प्रहलाद महाराज घबराए नहीं जब उनके अध्यापकों ने कहा बताओ किसी ने मेरी शिक्षा दी है, नहीं तो मैं सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था कि इसमें भगवान की दिव्य शक्ति में। प्रहलाद महाराज का पूरा विश्वास था कि परम भगवान कौन है, हमें भक्तों की सुरक्षा करते हैं। कौन दया प्रति जाने ही हमें भक्त। भगवान ने डायरेक्टली ये नहीं बोला, उन्होंने कहा अर्जुन तुम बोलो। क्या बोलो? मेरा जो भक्त है, जो भक्ति में जुड़ता है, मैं हमेशा उसकी सुरक्षा करता हूँ। तो भगवान हमें देख दे रहे हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति के मार्ग से बचना चाहिए। भौतिक समाज में आप देखते हो कि ये महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही। बड़े बड़े पाठशाला है, महाविद्यालय है, ये शिक्षा दी जाती है कहाँ? आज अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है तो दिव्य ज्ञान की कमी है। और दिव्य ज्ञान की कमी के कारण अब देखते हो कि वो लोग बहुत एक शिक्षा प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उनके पास। तो आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है अगर आप चाहते हो कि समाज में परिवर्तन हो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें इंद्रियों को वश में रहना चाहिए। और भक्ति योग मार्ग है जिसके अब इंद्रियों का उपयोग करते हो वहाँ ये। और जैसे हमने कहा शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं जिनमें आप देखते हो अगर आपको असली सुख चाहिए क्या है उपाय? क्या है उपाय? भक्ति योग। मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। तो जो ज्ञान व्यक्ति है वो जानते नहीं क्या कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा। अगर आपका सौभाग्य हो या भगवान के भक्त की संगत में हो। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा
प्रबंध प्रमिति करो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिससे ये ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान? कि भक्ति योग इज द उपाय, जैसे इसको में हजारों भक्तियाँ सारे विश्व में, पर एक समय था जब आप लोग में से शहरी किसी के पास भक्ति की महिमा का ज्ञान सच बोला, फिर आप साधु संत पापा जी ने प्रचार किया, ग्रंथों में ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन को सुधारा। तो ये जो अज्ञानता है दूर होती है कैसे? साधु संग के द्वारा। इसलिए साधु संग इज वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे विश्व के किसी कोने में हो, हमें उन भक्तों की संगत प्राप्त करनी चाहिए जिनके द्वारा हमें धर्म ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? साधु संग में रहो। साधु संग में रहोगे तो असली संदेश प्राप्त हो। तो श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में वे गहराई के साथ प्रधान महाराज शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा दे रहे हैं। वो ज्ञान प्राप्त हुआ था जो तो माता के घर में तो प्रधान महाराज ने शिक्षा दी है, वे मानव समाज की भलाई के लिए। प्रधान महाराज ये भी कहते हैं कोमल आश्रद 5 साल की आयु से हमें धर्म ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देना चाहिए। आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारत के कई स्थानों में 5 साल उनको गीता का उपदेश दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है अगर बोलेंगे तो। कई इसका विरोध कर रहे हैं, पर अगर आप गीता का उपदेश छोटी आयु से दोगे, हम पढ़ेंगे किस उस वातावरण में जहाँ आप ये समझ सकोगे गीता का संदेश है। गीता का संदेश उस प्रकार में कहते हैं 5 साल की आयु से हमें स्वीकार करना आरम्भ कर देना चाहिए। अब देखते हो कि क्रिश्चियनिटी में ईसाई शिक्षा, ईसाई लोग बाइबल की शिक्षा छोटी 4-5 साल की उम्र से देना शुरू कर देते हैं। तो प्रधान महाराज कहते हैं कि मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म, ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर, so we should cultivate spiritual knowledge, make it fine. तो इंद्रियों को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकोगे अगर आप भौतिक कार्य में जुड़ो। इसलिए संतों का कहना क्या है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम ये पूछो, क्या पूछो? क्या है जीवन का राज? ये हमारा कैसे प्रश्न पूछेंगे। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले नमक के लिए बांग्लादेश में, उन्होंने क्या पूछा? क्या हमें अब हमें ये शिक्षा दो हम हैं। तो ये शिक्षा इज वेरी इम्पोर्टेंट। कृष्ण डिक्लेयर्स इन 9th चैप्टर राजा विद्या जो ज्ञान है सब ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। भक्ति योग इज द मीडियम through which you can attract the Lord. तो गीता में आप अनेक योगों के विषय में पढ़ते हो। ऐसे भगवान क्या कहते हैं? भक्ति हम जानते हैं। मुझे तुम्हें समझना चाहो क्या है उपाय? भक्ति योग के द्वारा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में भी पापा जी इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। पापा जी यही कह रहे हैं कि मैं महात्मा की संगत है। महात्मा किसे कहते हैं? पापा जी ने अनेक समय इस पर चर्चा की है। हम आज सोचते हैं कोई कईयों को हम महात्मा टाइटल दे देते हैं, और असली महात्मा कौन है? जो अपने मन का इंद्रियों को उपयोग लगा रहा है किसमें? भगवान की सेवा में। वो है असली महात्मा। और जो महात्मा है
उनके मन में एक ही भाव रहता है, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। और इस रूप में आ जाना है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो जानता है कि इंद्रियों को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। और साधु संघ के द्वारा ये बड़ी सरलता से संभव हो पाता है। तो इंद्रिय तृप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। अब चाहे कितना भी प्रयास कर लो, इंद्रियों को आप संतुष्ट नहीं कर सकोगे। पर अगर आप भक्ति योग में जुड़ें तो आप इन अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बना सकते हैं। जैसे कि भक्ति योग में जुड़ने से पहले आप सबकी अनेक प्रकार की आदतें थी, फिर भक्तों के संग में आकर भक्ति योग आरम्भ करके आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर हमें असली टेस्ट चाहिए तो क्या है, भक्ति योग। कई साल पहले हमारे बेबी ने एक किताब छापी थी, दी हायर टेस्ट, जिसमें ये दिखा रहे थे कि वेजिटेरियन प्रसाद खाना हायर टेस्ट है। और हायर टेस्ट इज भक्ति योगा, लोअर टेस्ट इज। तो शास्त्रों का निर्णय क्या है, डोंट वेस्ट इज वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ, डोंट वेस्ट है। के पंडित ने कहा है अगर तुम एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से इसे वापस नहीं ला सकोगे। डोंट वेस्ट योर मनी, यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भागवतम में महाराज खटवंगा की कहानी पढ़ते। महाराज खटवंगा धार्मिक राजा, उन्होंने देवता का सहयोग दिया था असुरों के साथ युद्ध करने में। तो देवता थे, भारी थे, उन्होंने कहा आपने हमें सहयोग दिया इस विजय प्राप्त करने में, आप बताइए हमारी जिंदगी में कितना समय बच गया है। और देवता ने कहा बस अब तुम्हारी जिंदगी में एक ही पल बचा है। तो आज खटवंगा ने कहा मुझे भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने दो। तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो फिर ये जीवन कैसे होगा। तो हमें क्या करने दो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने दो। तो दैट इज परफेक्शन। भगवान को ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में एक पल की बचा है। हम तो ऐसे सोचते हैं अभी हम केवल 40-50 साल के हैं, 60 साल के हैं, पर शास्त्र में क्या पढ़ते हो, कदम कदम पर खतरा है। इसलिए हमें ये सोच के रहना चाहिए कि आपका अंत कभी भी आ सकता है। और इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए किस आध्यात्मिक कार्य में। तो भगवत में आप पढ़ते हो इसी विषय की चर्चा बार बार की जाती है और आप पूछ सकते हो क्या कारण है। कारण ये है कि हमारी जो याददाश्त है बहुत कमज़ोर है। और जब तक हम नियमित रूप से बार बार नहीं पढ़ेंगे, आपके हृदय में ये ध्यान में ज्ञान की आवश्यकता सरलता से नहीं रह पाएगी। इसलिए भगवतम में क्या कहते हैं, नस्त्र परेशु वदेशु नित्य भगवत सेवया, भगवती उसमें श्लोक है। तो जो साधु संग में आते हैं क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें जुड़ना चाहिए भगवान की सेवा। तीन है कृष्ण। जो आध्यात्मिकवादी है वो जानता है कि अगर मुझे असली सुख चाहिए क्या है उपाय, क्या है उपाय, भक्ति योग। अगर आपको नकली सुख चाहिए तो आप कर सकते हो, तो बौद्धिक कार्यों में जुड़ सकते हो। आज लोग अज्ञानता में हैं और हम देखते हैं हमारा जन्म होता है अज्ञानता में
पलते हैं अज्ञानता में, मृत्यु भी होती है किसमें, जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसको क्या साधु संग में आ जाता है। तो आज अब ऐसी स्थिति है समाज में कि जो सरकार है उनका फर्ज क्या होना चाहिए कि स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, लोगों को धर्म ज्ञान देना चाहिए। और जो सरकार है आजकल ये देखती है क्या कि हमें क्या आर्थिक लाभ है, जैसे कि शराब का पता हो, दिल्ली में ये सरकार ने देखा कि लोग शराब पीना चाहते हैं, तो सरकार ने क्या कहा कि जब वो शराब खरीदने दुकान में जा रहे थे, लिकर शॉप्स में बहुत भीड़ थी, और उन्होंने कहा हम तुम्हें मेरे घर में पहुंचा देंगे शराब, होम डिलीवरी। उनको कहना चाहिए कि ये जहर मत पियो, पर सरकार कहती है ओह और तुम्हें इतनी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और इतनी दुर्घटना भी जाती है, हम तुम्हारे घर में पहुँचा दें। तो उन्होंने ये सुविधा दे दी। तो आज आप देखते हो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि हम समाज में वो ज्ञान हमारे कहते हैं व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपनी औलाद को क्या दें, ध्यान देंगे। साथ में व्यक्ति को राजनीतिक नेता नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने प्रजा को धार्मिक ज्ञान नहीं दे। कुछ दिनों में रामनवमी आएगी, रामचंद्र जी के राज्य में आप क्या देखते हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का। और रामचंद्र जी के राज्य के समय हर व्यक्ति अत्यंत सुखी था, और मृत्यु के समय भी खुद निश्चय करते थे। और आज अगर आप मुझे छूट दो, तुम निर्णय करो, मैं मृत्यु के समय कोई करेगा, सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति योग के द्वारा ही आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तीन कृष्ण, अब भगवान को संतुष्ट करना तो क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग आरंभ होता है किसके साथ, वाणी के द्वारा। नवदा भक्ति का जो ज्ञान प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया था, हाँ, वो माता के घर में नवदा भक्ति का ज्ञान शुरू होता है कैसे, वाणी के साथ, श्रवणम। अब कई बार सुन बैठे, रोज सुनते हो क्या कि श्रवणम, रोज आप पढ़ते हो सुनते हो, ये भगवान के नामों का उच्चारण। और मतलब वाले व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि किस प्रकार आप एक ही नाम का उच्चारण बार बार कर सकते हो और थकते नहीं। बौद्धिक स्थिति में आप अगर किसी बौद्धिक धुन का उच्चारण करो, एक बार, दो बार, तीन बार करोगे, फिर क्या करोगे, थक गए, नो मोर। पर आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नाम आप 24 घंटे उच्चारण कर सकते हो, तो कहने नामा चिंतामणि कृष्ण चैतन्य सर्वविग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नाम। क्या है नाम, नामा चिंतामणि कृष्ण, भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्थर के समान है। चिंतामणि परस पत्थर का गुण क्या है, जहाँ उसे छूओगे तो क्या बन जाएंगे, सोना बन जाएगा। ये है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, ज्ञान से अज्ञान से जो मिलेगा उसका लाभ उठाएगा। तो कई बार लोग अज्ञानता में हरे कृष्ण लेते हैं,
अगर आप ध्यान पूर्वक लो तो पूरा लाभ मिलेगा। नाम अच्छे नाम चितन रास्ता मिलेगा। और ये जो भगवान के नाम है ये पूरे हैं, उनमें कोई अधूरापन नहीं। और ज्ञान से जो मिलेगा क्या क्या लाभ होगा? नित्य नित्य मुक्ति प्राप्त होगी। भिन्ना तो नाम नाम उनके नामों उनमें कोई अंतर नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम हम भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। शुरुआत में हम केवल नाम लेते हैं, अपराधों के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं होती। पर जब हम भक्तों से संग में रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि अपराध इसका के लगभग हर मंदिर में आप दसम अपराधों को सुनते हो। तो अगर हम इनसे बचने का प्रयास करें तो क्या आपको हरे राम का ज्ञान लाभ प्राप्त होगा। और अगर हम पवित्र भाव से करें फिर हरे नाम के द्वारा क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम प्राप्त। हरे नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर आप प्रयास करके ध्यानपूर्वक करो उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो श्रवणम कीर्तन हम बहुत आवश्यक है। फिर आगे विष्णु स्मरण। चैतन्य महाप्रभु ने रामनंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। वो यात्रा आरंभ करने से पहले सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें ज्ञान दिया था। ये कहा था कि वहाँ मिलोगे इससे एक भगवान के बड़े प्रसिद्ध भक्त जो कि उस समय राजपाल थे एक राज्य के। महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे और भगवान जो है भक्तों से प्रश्न पूछते हैं क्यों? भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए। जैसे जब भीष्मदेव श्री त्याग रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा पूछो इनसे क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने रामनंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा जो था उन्हें पूछा हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? और उत्तर में क्या कहा रामनंद रॉय ने? हमें भगवान के नामों की महिमा, हमें भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेश का। भगवान जी की लीलाएं हैं उनकी कोई सीमा है? आप दिन रात भगवान के भक्तों की लीलाओं का अनुसरण कर सकते हैं। और उनका जो उपदेश है, अर्जुन अत्यंत दुखी थे जब उन्हें सूचना मिली कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं। और फिर अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर उनके मित्र घनिष्ठ मित्र के सहयोग से उन्हें सफलता प्राप्त की। वो शोक कर रहे थे कि हम जुदा हो गए हैं हमारे साथी से। फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का स्मरण आरम्भ किया। जब उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरम्भ किया उन्हें ऐसे लगा क्या जैसे भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित है। जब आप भगवान के लीलाओं का स्मरण करोगे वो क्या लगेगा? भगवान स्वयं उस स्थान में उपस्थित है। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान की जो अनेक लीलाएं हैं और इन लीलाओं द्वारा आपको क्या संदेश मिलता है? सही लीलाएं क्या हैं? आध्यात्मिक जन्मा कर्म इच्छा में प्रकट होना दोनों ही देवियों में हो। जैसे भगवान जब प्रकट हुए उनके माता पिता मत्स्य में कैदी थे, किस रूप में प्रकट हुए? अपने दिव्य रूप में।
और जब भगवान ने उनके माँ बाप ने कहा सारे बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, उन्हें तुरंत ही सारा रूप ग्रहण कर। भगवान के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। जैसे भगवान के अनेक अवतारों के विषय में पढ़ो, अब देखोगे कि भगवान के अनेक अवतार हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो समझ पाओगे, भौतिक दृष्टि से समझ नहीं पाओगे। अथाच कृष्ण अथाच कृष्ण भवेतना आए से वो मुखे ही जीवन आप अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना चाहोगे तो कर सकोगे? नो। सेवा के माध्यम में जुड़ोगे तो आप समझ सकोगे। जब प्रभा जी आए भारत में, हमें विदेशी भक्तों के साथ भारत में लोग आश्चर्य हो गए थे। पहली बार आए, उन्होंने देखा था विदेशियों को धोती साड़ी इत्यादि में, तो कई लोग नुक्स निकालते थे कि अब क्यों ये विदेशी भक्त हैं, तो ये ठीक उच्चारण नहीं करते, ये नहीं करते। प्रभुपाद ने कहा भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करोगे कभी संभव नहीं होगा। अगर आप सेवा में जुड़ोगे तो सेवा में इतनी शक्ति है कि आपके अशुद्ध मन इंद्रियों को बना सकते हैं। Therefore it is important to engage in devotional service. जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो तो उच्चारण से आप क्या कह रहे हो? ओह लॉर्ड प्लीज सेव मी, engage me in what? Devotional service. आप जब महामंत्र का उच्चारण करते हो तो आप क्या कर रहे हो? भगवान से प्रार्थना कर रहे हो क्या कि हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। भगवान की सेवा में इतनी शक्ति है कि आप थोड़ी सेवा करोगे उसका भी आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा। सो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। आप भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का, भगवान के रूप का। आजकल जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उसमें वो प्रभात के सारे ग्रंथों को बिठाते हैं और भगवान की आशीर्वाद को भी आप अपने साथ ले जा सकते हो। इसलिए सोचा था एक दिन आएगा जबकि प्रभात के सारे ग्रंथों को आप जेब में बिठा सकोगे। आपने सोचा था कि आप सारे किताबों को जेब में बिठा सकते हैं, और ये संभव है। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे जो भौतिकवादी हैं वो टेक्नोलॉजी का खोज टेक्नोलॉजी को बनाते हैं इसलिए भौतिक नहीं तृप्ति के लिए, तो भक्त इसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए? भगवान के सेवा में। तो हम इंद्रियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान का प्रश्न क्या था? हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए? उत्तर में रामनंद रॉय ने कहा भगवान के नामों का, गुणों का, लीलाओं का, रूप का, उपदेश का। तो अनेक रूपों में अपने मन द्वारा और आध्यात्मिक विचारों को उठा सकते हैं। तो भगवान के जो नाम हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हमें कौन सा गीत गाना चाहिए, ये था महाप्रभु का प्रश्न, कौन सा गीत गाना चाहिए? रामनंद ने कहा वो गीत जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान हो, नेमली हरे कृष्ण महान। तो हमें वाणी द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय में और अगले अध्याय में शिक्षा दे रहे हैं अपने क्लास के विद्यार्थियों को। जो उनके जो विद्यार्थी साथी थे वो भी प्रहलाद के प्रभाव में आकर
बहादुर बन गए थे। और जब हिरण्य कश्यप ने देखा कि अभी लाल के जो मित्र हैं वो भी जुड़ गए हैं पूरे रूप से भक्ति में, तो फिर उन्होंने ये कहा अब हमें क्या करना चाहिए, वध करना चाहिए। तो हमें मन तन द्वारा क्या करना है, भगवान की सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर महान संत है, वो कहते हैं बाजा, वो कहते हैं मन बुद्धि उपयोग करके इसलिए भगवान की सेवा में बाजा रे मन श्री नंदन नंदना हमें चरण रहे। ये है गोविंद दास का विराज। गोविंद दास का विराज वे प्रसिद्ध भक्त थे जिन्होंने अनेक रचनाएं दी हैं। कहते हैं बाजा हुरे मन श्री नंदन नंदना हमें चरण में रहे। हे मेरा मन, तुम भय से भरे हुए हो, ये बात सच है। बौद्धिक समाज में भय से भरा हुआ होता है मन, में चिंता रहती है क्या हो जाएगा। तो मन बौद्धिक से ये समाज में क्या, आपका मन भरा हुआ है किसे भय के साथ। पर अगर आप महानंदा के पुत्र की शरण लोगे तो इससे संबंध हो गए। You take shelter, the lotus feet of the Lord and His devotee. Then, and what? Then you become fearless. Asli Abego, पापा जी के पिताजी ने क्या नाम दिया था उन्हें? अभय चरण। अभय चरण, जो कि डरता नहीं। पापा जी ने कठिन स्थिति में भी प्रचार किया। जब कम्युनिज्म था उस वातावरण में भी पापा जी गए सोवियत यूनियन, उन्हें कोई भय नहीं था। वो गए क्या, भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज हम भक्तों के लिए क्या हैं, हीरो हैं। जैसे आप बौद्धिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में आप देखते हो कई लोग, कोई खिलाड़ी हो उसकी बातें, उसकी पूजा करता है, और कोई फिल्मी कलाकार हो, पॉप सिंगर हो, भक्त रुचि लेते हैं किसमें, प्रहलाद महाराज की शिक्षा में और ध्रुव महाराज की शिक्षा में और भगवान के भक्तों की शिक्षा में, उन चीज़ों में ज़्यादा रुचि रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही क्या करते थे, उनकी रुचि रहती थी कि किस प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज की लीलाओं की चर्चा की जाए। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना चाहिए और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में जुड़े रहें। और अगर आप जुड़े रहोगे इन कार्यों में तो अपने आप को बचाओगे। किससे बचाओगे? हाँ, भौतिक कार्यों से बचाओगे और इंद्रियों को संतुष्ट कर पाओगे। इंद्रियों को संतुष्ट करना कठिन है पर असंभव नहीं। एंड गॉड हैव्स दोज हू, भगवान कितना सहयोग देते हैं, स्वयं प्रयास। आपसे जो भक्ति में जुड़े हो उसका लाभ उठाइए। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है कैसे? परंपरा के द्वारा। तो इंद्रियों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, और इंद्रियों को अगर संतुष्ट करना है क्या है उपाय? भक्ति योग। और भक्ति योग हर व्यक्ति सरलता से अपना सकता है। और बाबा जी कहते थे वही कदम उठाओगे भगवान 10 कदम उठाएंगे तुम्हें सहयोग देने के लिए। तो साधु संग में भक्ति की विधियों का पालन सरल हो जाता है। और प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं मैं कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना है, और श्रवण कीर्तन माध्यम है जिसके द्वारा आप आकर्षण बचा सकोगे। कई बार भक्त पूछते हैं हम हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाएं? हरिनाम में रुचि बढ़ाओगे कैसे? शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ाएं? शास्त्र पढ़ोगे रुचि बढ़ेगी। सेवा भाव कैसे अनुकूल हो? सेवा करोगे तुझ सेवा से शुरू कर सकते हो। आपकी
रुचि में, सेवा में रुचि पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति योग में जुड़े और इस पर अपने जीवन को सफल बनाए। तो संक्षेप में प्रहलाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं ला सकते वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकेंगे। तो भगवान को समझना चाहते हो, क्या है उपाय? हमें मन बुद्धि इंद्रियों को कुछ बनाना है। वो संभव है कैसे? भक्ति योग के द्वारा। तो भागवत में यही संदेश है, चैतन्य चैतन्यता में यही संदेश है, भगवद गीता में यही संदेश है। और हमारा सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है जिसका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है, नथिंग डिफिकल्ट। और मैं इसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। पूछिए कोई प्रश्न है? Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for the wonderful class. What I wanted to know is, you mentioned that if you take the shelter of the lotus feet of the Lord, then you can become fearless. So why do we find that devotees go through anxiety and depression? Is it because they're not fully surrendering? And how can we increase our surrender to Krishna? Your first question is, what was your first question? So why do devotees go through anxiety? Is it because they're not surrendering? And how can we increase our surrender? There are two types of anxiety. One is spiritual anxiety, one is material anxiety. Material anxiety is getting what you need for sense enjoyment. If you don't get that, then you'll be depressed. Spiritual anxiety is, I want everyone to be Krishna conscious. I want to be Krishna conscious myself. I don't want to waste time. I want to use every second in service of the Lord. So material anxiety should be avoided. But spiritual anxiety is healthy. It is healthy. We're always thinking, how can I make everyone Krishna conscious? How can I make spiritual advancement? हमको सदा ये सोचते रहना चाहिए हम किस प्रकार भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और तेजी के साथ जब आपको बुखार होता है, आपकी क्या इच्छा रहती है? बुखार आस्ते आस्ते पीछे आए या जल्दी से जल्दी? तो इसी प्रकार हमारी इच्छा होनी चाहिए, भक्ति में भी तेजी से आगे बढ़े। यज्ञ कितने बजे शुरू होएगा? A few more questions. और कोई प्रश्न? Hare Krishna Maharaj. Yeah. My question is in 6 anarthas, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya, which is the strongest and how we can control them? Strongest is lust. And lust can be controlled by bhakti yoga. It is lust only, the all-devouring enemy of the living entity is always burning like fire. It never said either. Isn't it? These are Arjuna's words. So, Krishna himself said, lust is the greatest enemy. But Krishna fortunately gives us how to get out of that entanglement also. Krishna says, destroy the eternal enemy with a weapon of knowledge. So, with knowledge or jnana, you can destroy this enemy. बहुत एक क्षेत्र में कई बार आपको कोई बीमारी होती है, अब डॉक्टर से पूछते हो क्या है इलाज, डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी वो क्यों। आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान हमारे दोषों की ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान भी देते हैं कैसे इनका
विरोध किया जा रहा है। या हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो खुद के प्रयास से या किसी के प्रयास से वो कृष्ण को नहीं समझ सकता है। क्या यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति नरकगामी होता है, वो कृष्ण के प्रति आसक्ति उनकी नहीं होती है। कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए हमें जो शास्त्र से विपरीत आकर्षण है उसे दूर करना पड़ेगा। आप कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पण होने का मतलब है आप जो विकर्म कार्य हैं उन्हें त्याग करो, जो कार्य शास्त्र के विपरीत है उसे त्याग करो। और वो संभव हो सकता है इफ यू डेवलप अ हायर स्टेज। भक्तों के संग में रहकर अब दिन रात सुनते हो किस प्रकार आपको मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, चलो प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि जय विजय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो जय विजय जब ड्यूटी कुमार आए तो उन्होंने रोका। तो हम भी बहुत ऐसा लगता है कभी कभी हम जब सेवा करते हैं तो सेवा करते करते वैष्णव को कभी मतलब लग सकता है कि उनको रोका हो गया कहीं गए पे, तो उसका परिणाम हमें होता है कैसे वो सेवा करते हैं उनको। आपका प्रश्न क्या है? महाराज, जैसे जय विजय ने कुमारों को रोका था और कहा था कि हम जाने नहीं देंगे अंदर, वो तो ड्यूटी निभा रहे थे, तो हो सकता है कि हम जब कुमार ने देखा भगवान का कितना गहरा स्नेह है उन द्वारपालों के साथ, उन्हें लगा कि हमने गलती कर ली है, हमें इन्हें श्राप नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम श्राप वापस लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा माई डिज़ायर, मेरी इच्छा थी कि तुम उन्हें श्राप दो। क्यों? कि भगवान चाहते थे भौतिक जगत में प्रकट हो, वो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और लीला प्रकट करते क्या हमें भक्तों के। तो जो असुर जिनके विषय में आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हो, भगवान ने अनेक असुरों का वध किया। ये असुर कौन है? ये भगवान के संपूर्ण के भक्त हैं। तो ये अर्थ नहीं कि आप इसको श्राप दो और कहो। ओके, और कोई? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी जो वाणी से बहुत आनंद आता है, आप जो प्रवचन देते हैं तो इज हार्ट टचिंग होता है, तो ऐसा लगता है कि आपका सत्संग करते रहे। मेरा प्रश्न है महाराज कि आपने बताया पुनः पुनः चरित चरमाना, ये जो संसार में जो हो रहा है पहले से ही हम जो टेस्ट करते आए हैं, बार बार उसी को हम लोग चबा रहे हैं, तो ये हम जानते हैं समझते हैं, हम भगवता को भी ज्ञान पहचान लिया है, समझते हैं, जब भी भूल जाते हो, उसके बावजूद भी इसमें रुचि पैदा नहीं होती और नाना नाना प्रकार के टूटिया भी करते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं जनरली बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, कृपया हमें इसका उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण। इसलिए संतों ने कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन करो और सुनो। आप रोज अध्ययन करोगे, सुनोगे, फिर ये दृढ़ भाव प्रकट होगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म होगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ भाव कैसे प्रकट होगा? अभ्यास के द्वारा। You need to read and practice it every day. Then you'll get the strength to fight Maya. Hare Krishna Guru Maharaj. I have a question that while sometimes chanting Hare Krishna Mahamantra, we feel very low enthusiasm. So how can we increase our enthusiasm? Enthusiasm is also necessary for pursuing spiritual life. Rupa Goswami says,
उत्साह निश्चय धरे. You should be enthusiastic. And why are we less enthusiastic sometimes? रघुनाथ मुनि कहते हैं कि हम ध्यानपूर्वक भक्ति नहीं करते, हम शास्त्रों वगैरह नहीं पढ़ते, इस प्रकार हमारा उत्साह कम हो जाता है. जैसे आप अभ्यास करो 1 महीने के लिए, अच्छी साधना रखो, अब देखोगे कितना गहरा आपका उत्साह है. और आप कमजोर हो जाओ साधना में, अब देखोगे भक्ति का आकर्षण घट जाएगा, भौतिक आकर्षण बढ़ जाएगा. हरे कृष्ण महाराज. श्री स्वामी One question. Whichever song is glorifying the Lord, I have to sing. So my question is, nowadays people are using material songs to glorify the Lord. Which song? Material songs to glorify the Lord, which is sung by material singers. This is not sung by Vaishnavas. What's the question? The question क्या है? The question is that people are using material songs to glorify the Lord, but their consciousness is through their consciousness. Therefore, we believe आपने भगवान का गुणगान करना है, जो प्रमाणिक भजन है भक्तों के, उसके द्वारा करना चाहिए. And Prabhupada said so many times, milk touched by a serpent become poisonous. We don't hear songs sung by trill sing people. हम सुनते हैं भगवान का भजन जिसकी रचना भगवान के भक्तों ने की है और उनके भक्तों द्वारा उच्चारण किया है. That is what is recommended. Okay, last question and then we stop because we are getting close. हर चतुर्युग में जब से स्थापित होगा क्या जब का श्राप हर चतुर्युग में होता है, क्या तो जय विजय जो श्राप दिए गए चतुर्कुमार के द्वारा, तो ब्रह्मा जी के हर एक चतुर्युग में होता है कि शिव जी के चतुर्युग में होता है? अलग अलग युगों में होता है. आप जैसे देखते हो, एक बार आप जाते हो परिक्रम में, कहते हैं शंकरदेव भगवान यहाँ आए थे, किधर हो जाते हो भगवान यहाँ आए थे. तो अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं. ओके, हरे या कृष्णा. ओके, you take one question from that. Okay. हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी. महाराज जी, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि कृष्णा और उनके गोप सखा वाले और गोपियाँ ये सब वैष्णव तिलक लगाती हैं, तो कृष्णा भी लगाते हैं, तो राधा रानी क्यों नहीं लगाती हैं? ये लगा दी थी, वो उनसे पूछना पड़ेगा. ओके, तब पूज्य गोपाल कृष्ण मिशन महाराज. हरे कृष्णा 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 हरे हरे